जब प्रीतम ने देखा कि अब वह उसकी बात समझ चुके हैं तो उसने कहा, चलो ठीक है, क्योंकि अब हम सब ने अपने सभी कंफ्यूजन को दूर कर लिया है तो हम इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं है। प्रीतम की बात सुनकर उन सभी ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन उनके अंदर एक थोड़ी सी नाखुशी भी थी, क्योंकि उन्होंने इतने समय से अपने स्टूडेंट्स को इस कॉम्बैट फाइट के लिए तैयार किया था ताकि वह अपने सभी स्टूडेंट्स को दूसरी अकेडमी के साथ में लड़ा सके। लेकिन इस बार जो नियम बदल गया था, अब उसके साथ में वह कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए अब उन्हें उसी के साथ में चलना होगा, जैसा कि प्रीतम ने कहा था। अब तो केवल वह अपने सभी स्टूडेंट्स के ऊपर ही भरोसा कर सकते थे कि वह अपने सामने वाले लड़ाकों के 3 वारों को सहकर अपनी जगह पर खड़े रहें, जिसके कारण वह आगे सिलेक्ट भी हो जाएंगे। फिर प्रीतम ने अपना हाथ हिलाते हुए अपने पीछे खड़े हुए कॉम्बैट मास्टर्स को इशारा किया और उनसे कहा, रमेश और राजेश, तुम दोनों ग्रेड 1 के सभी स्टूडेंट्स का ख्याल रखोगे और उन सभी को सिलेक्ट करोगे। प्रीतम की बात सुनते ही दोनों स्टूडेंट्स बाहर निकल आए और अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए प्रीतम को ग्रीट करते हुए वह दोनों स्टेज के ऊपर चले गए। वह दोनों युवक 17-18 के लग रहे थे और उन दोनों का साधना लेवल ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के बराबर था, लेवल 5। जैसे ही वह सभी स्टेज के ऊपर चढ़े तो उन्होंने अपनी एनर्जी को फैला दिया, जिसके कारण वहां के आसपास के एरिया में एक खतरनाक आभा फैल गई। उन दोनों से एक ने बोला, तुम पहले नीचे जाओ और मैं ऊपर जाता हूँ। ऐसा बोलते हुए राजेश नीचे चला गया और रमेश उसी स्टेज पर खड़ा रह गया। रमेश ने मंच पर खड़े होते हुए सभी उम्मीदवारों को देखा और एक घोषणा की, कोई भी ग्रेड 1 का स्टूडेंट जो मेरे से मुकाबला करना चाहे वो ऊपर आ सकता है। मैं तुम्हारे ऊपर 3 वार करूंगा और तुम्हें मेरे 3 मूव्स को झेलना है। अगर तुम में से मेरे 3 मूव को झेल लेगा कोई तो वह कॉम्बैट मास्टर्स के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। उन शब्दों को कहने के बाद में उसने अपने स्टोरी रिंग से एक तलवार निकाल ली और उसने अपनी तलवार घुमाई। तो जैसे उसने अपनी तलवार घुमाई उसके अंदर से ठंडी हवाएं बाहर फैल गई, जिसके कारण से नीचे खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स के दिल में एक खौफ बैठ गया। उसकी आभा बहुत ही ज्यादा डरावनी प्रतीत होती थी। होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स के मन में वह सोच रहे थे कि यून मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स ही बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे और खतरनाक होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि अब उनसे भी खतरनाक स्टूडेंट्स का सामना उन्हें करना होगा। मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपने लेवल 6 के साथ में इस लेवल 5 के लड़ाकों को हरा पाऊंगा, जैसा कि किसी कॉम्बैट मास्टर से उम्मीद की जा सकती थी। सभी स्टूडेंट्स अब कॉम्बैट मास्टर्स को देखे जा रहे थे। सभी स्टूडेंट्स अब रमेश को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उसके चारों ओर की हवा में एक अलग से बदलाव आ रहा था और उसकी चारों ओर एक खतरनाक ऑरा फैला हुआ था। नीचे खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स अब तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गए थे। वास्तव में कहा जाए तो लेवल 9 के लड़ाकों को सबसे पहले आत्मा के लेवल को बढ़ाने पे ध्यान देना होता था। ऐसा समझा जा सकता है कि लेवल 5 भी ऐसा लेवल हुआ करता था जिसके अंदर एक लड़ाकू आत्मा के बारे में समझता था। और विशेष रूप से कहा जाए तो एक लड़ाकू अपनी साधना को लेवल 5 पे कितना ही सुदृढ़ कर ले, लेकिन फिर भी वह लड़ाकू अपनी शक्ति के एक सीमा तक ही यूज कर सकता था। फिर भी जो उन्होंने अभी अपने सामने देखा था एक लड़ाकू को जो अभी मंच पर खड़ा था, उसकी आभा एक अलग ही तरह से महसूस हो रही थी। उसे देखकर ऐसा ही लगता है जैसे कि वह लेवल 5 का कोई लड़ाकू ना होकर लेवल 8 या लेवल 9 का कोई लड़ाकू हो, क्योंकि उसने अपने सभी पारंपरिक सीमाओं को पार कर दिया था। भीड़ में से एक आवाज आती है, पहले मुझे जाने दो। नीचे भीड़ में से एक युवक ने स्टेज के ऊपर छलांग लगा दी। वह यून मास्टर टीचर अकेडमी का गिरीश था। जब मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर इंटर टूर्नामेंट्स हो रहे थे उसके अंदर उसने पूरी मास्टर टीचर अकेडमी में ग्रेड 1 के अंदर टॉप 6 स्थान प्राप्त किया था। सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा था, अगर ये वहां पर गया है तो वास्तव में ये सिलेक्ट हो जाएगा। और वास्तव में हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा मौका भी था कि हम कॉम्बैट मास्टर रमेश की क्षमताओं को देख लेंगे, ताकि हम उस समय जब हमारा टाइम आएगा तो हम अपने आप को संभाल पाएंगे और तैयार कर पाएंगे। क्योंकि ये देखते हुए कि सबसे पहले जाना खतरे की घंटी थी, क्योंकि किसी को भी रमेश के कौशल के बारे में नहीं पता था, इसीलिए उनका तो बाद में जाना ही ठीक था। और ग्रीस को पहले वहां पर मंच के ऊपर जाते देख सभी को एक शांति मिली, कि ग्रीस के
ताकत को देखते हुए सभी को यही लगा था कि वह आसानी से 3 वारों को सह लेगा, और यहाँ तक कि अगर 4 मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर कंपटीशन होता तो ग्रेड 1 के लड़ाकुओं में से उसका स्थान टॉप 15 के अंदर ही होता, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एलिमिनेशन टूर्नामेंट के अंदर वह कॉम्बैट मास्टर टूर्नामेंट को आराम से पार कर पाता। और इस तरह एक शक्तिशाली उम्मीदवार को स्टेज के ऊपर जाते देख सभी को तसल्ली मिली, क्योंकि ग्रीस के क्षमताओं के साथ रमेश को अपनी पूरी शक्तियों का यूज करना होगा, और जब सब उसकी शक्तियों को पूरी तरह से आंक लेंगे तो उनके लिए सावधानी बरतना आसान हो जाएगा। गिरीश को देखकर रमेश ने अपनी तलवार को थोड़ा सा हिलाया और बेपरवाही से पूछा, तुम्हारी तलवार कहाँ पर है? इतना ज्यादा शक्तिशाली होने के बाद में भी रमेश ने सामने वाले को बिल्कुल भी कम नहीं आंका, और उसने अपनी पूरी शक्ति का यूज करना ही सही चुना। अपनी कलाई को फड़फड़ाते हुए गिरीश ने एक तलवार निकाल ली और उसके हल्के से तलवार को हिलाया, जिसके कारण उसके आसपास की हवा में बहुत ज्यादा ही हलचल होने लगी। चलो फिर देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। यह जानकर कि उसके सामने का प्रतिद्वंदी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए गिरीश ने तुरंत पहला हमला करना चुना। वह नहीं चाहता था कि सामने वाला पहले अपने 3 वार करके उसको पहले ही हरा दे, इसलिए उसने सोचा कि पहले मुझे ही वार कर देना चाहिए। गिरीश अभी सेबर आर्ट का यूज कर रहा था। उसने सेबर आर्ट का यूज करते हुए अपने सामने बहुत सारी सेबर्स को बना लिया। इतना बुरा भी नहीं है। प्रिंसिपल समर्थ पहले बहुत ज्यादा ही चिंतित थे, क्योंकि गिरीश ने अपने मन से ही सबसे पहले आगे जाना चुना, लेकिन ये नजारा देखने के बाद में कि उसने पहले ही अटैक के अंदर अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली अटैक का यूज किया है, तो प्रिंसिपल समर्थ को थोड़ा सा विश्वास हुआ, क्योंकि उसके उस सेबर आर्ट को प्रिंसिपल समर्थ ने पहले भी देखा था, क्योंकि उसके साथ में वह अपने किसी भी लेवल 6 के लड़ाकू को आराम से हरा सकता था। अगर सामने वाला व्यक्ति उससे टकराने की कोशिश करे तो वो उसको बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचा सकता था। जिसने भी एक सही रास्ता चुना था। वह नहीं चाहता था कि वह सामने वाले के सामने थोड़ा सा भी कमजोर लगे। वह अपनी ताकत से सामने वाले को पहले से ही दबा लेना चाहता था, ताकि सामने वाले को कोई भी अटैक करने का मौका न मिले। इससे ये देखा जा सकता था कि गिरीश बिल्कुल भी आम लड़ाकू नहीं था। इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा धीमा है। इतनी सारी सेबर्स को अपनी ओर आते देख रमेश जरा सा भी नहीं घबराया। इसके बजाय उसने अपने शरीर को हल्का सा हिलाया, जिसके साथ में ही उसका शरीर अचानक से वहां से गायब हो गया। फिर बाद में वह अचानक से गिरीश के सामने आकर रुका, जिसके कारण गिरीश भी थोड़ा सा चौंक गया था और उसने अपने हमले को बंद कर दिया। लेकिन उसको कोई प्रतिक्रिया करने का मौका मिलता उससे पहले ही रमेश ने उसके ऊपर एक वार कर दिया, जिसके कारण गिरीश को भी थोड़ा झटका लगा। लेकिन उसने अटैक को रोकने के लिए अपनी सेबर को आगे कर दिया, लेकिन उसका हमला इतना ज्यादा तेज था कि वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसके पूरे शरीर में एक सनसनी पैदा करने वाली एक शक्तिशाली आभा घुस गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ में क्या हुआ, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेबर आर्ट को सामने वाले ने केवल एक ही झटके में रोक दिया था। उसने फिर से उस युद्ध के अंदर घुसने के लिए अपने आप को कोई सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, लेकिन जिससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रमेश ने अपना वार करते हुए अपनी तलवार को उसके गले के ऊपर आके रख दिया। रमेश ने भावहीन होकर बोला, अब तुम हार गए। क्या मैं हार गया इतनी आसानी से? नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसके चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि वह कुछ ही समय के अंदर हार गया था। उसने तो 3 वार भी नहीं सहे, वो तो केवल 2 ही वार के अंदर चित हो गया। ग्रीस को अब मालूम हुआ कि अगर ये लाइफ एंड डेथ मैच होता तो वह कब का ही मर चुका होता और उसकी गर्दन अभी तक जमीन पर पड़ी हुई होती। ये क्या? ग्रीस केवल 2 ही चाल के अंदर आ गया? नीचे खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स के चेहरे का रंग उड़ गया जब उन्होंने देखा कि उनसे शक्तिशाली ग्रीस केवल 2 ही मूव्स के अंदर हार गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये 2 मूव्स के अंदर हार गया तो हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेड 1 के अंदर वह भी तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वह केवल 2 ही हमलों के अंदर पराजित हो गया। नीचे खड़े हुए सभी विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा था कि अब उनको क्या करना चाहिए। अब तो उनके पास कोई मौका ही नहीं था इस लड़ाई को खत्म करने का या अपने आप को सिलेक्ट करवाने का। अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये लड़ाई पहले से ज्यादा कठिन हो गई है।
यह नजारा देखने के बाद में प्रिंसिपल समर के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उन्होंने तो ये सोचा था कि इन नए नियमों के साथ में हमारी मास्टर टीचर अकेडमी से कुछ स्टूडेंट्स तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि आखिरकार केवल ये 3 चालें ही तो थी। हालांकि अब उनको विश्वास हुआ कि उन्होंने इस चीज को बहुत ही ज्यादा कम कर आंका था, क्योंकि किसी भी कॉम्बैट मास्टर की साधना किसी भी अन्य लड़ाकू से बहुत ही ज्यादा अधिक होती थी। अब ये देखकर कि ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका था, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह आगे कैसे लड़ेंगे। देव ने अपने मन ही मन में सोचा, किसी भी चीज में हो, चाहे से वह ताकत में हो या फिर एनर्जी के अंदर या फिर किसी भी लड़ाई टेक्निक के अंदर, सामने वाला भी ग्रीस उससे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। फिर भी सामने वाला कॉम्बैट मास्टर्स की केवल 3 चालों को भी सहने में असमर्थ रहा। यदि अभी वो खुद ऊपर जाता तो वह एक पल के अंदर ही हार जाता। अब तो उसको लगने लगा था कि कॉम्बैट मास्टर बनने का सपना अब उसका सपना ही बनकर रह जाएगा। इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से एक और आवाज भीड़ में से आती है, अब मुझे कोशिश करने दो। एक युवक ने जल्दी से स्टेज के ऊपर छलांग लगा दी। देव ने जब देखा कि वह किंग मास्टर टीचर अकेडमी का एक स्टूडेंट था, उसने पहले ही उसकी शक्तियों को देख लिया था। जब मास्टर टीचर अकेडमी में शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, उसने देखा था कि कैसे सामने वाले ने अपनी अंगूठी का यूज करते हुए अलग अलग तरीके से अटैक किया था, और उसने सोचा कि मेरी ताकतों को देखते हुए मैं इसका मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। डिंग डिंग डिंग, देव अपने विचार में था ही, लेकिन मंच के ऊपर वह स्टार्ट हो गया था। पहला हमला इस बार रमेश ने किया था। रमेश के उन अटैक्स के अंदर थोड़ी सी भी गति नहीं थी, लेकिन वह जल्दी से सामने वाले के सामने पहुंच गया था और उसने वहां पर जाते पहले उसकी शील्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका पहला अटैक तो उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करने के अंदर चला गया, और दूसरे अटैक ने उसको चकमा देने का काम किया, और तीसरा अटैक सीधा प्रतिद्वंदी की छाती के अंदर घुस गई। हालांकि वह घाव ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर से खून बहुत ज्यादा बह रहा था, क्योंकि रमेश ने पहले ही अपनी ताकत के ऊपर काबू करके रखा हुआ था। इसीलिए सामने वाले को ज्यादा चोट भी नहीं लगी। सामने वाले प्रतिद्वंदी ने कहा, मैं हार मानता हूँ। किंग मास्टर टीचर अकेडमी के उस लड़ाकू के मुंह का रंग उड़ गया था, क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा भी नरमी नहीं बरतता तो वह अब तक मर चुका होता। उसने तो पहले यही सोचा था कि वह अपनी ताकत के साथ में आराम से इसके 3 वारों को सह लेगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके सामने वाला लड़ाकू उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वह उसे 3 वार भी नहीं सह पाया, तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जैसे ही किंग मास्टर टीचर अकेडमी का वह स्टूडेंट स्टेज से नीचे उतरा, सभी के चेहरे देखने लायक थे। सभी बेरंग चेहरों के साथ में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों के अंदर डर आराम से देखा जा सकता था। गिरीश के लिए हारना एक बात थी, क्योंकि वह सभी के अंदर टॉप 15 का एक लड़ाकू था, लेकिन फिर भी ये कैसे हार सकता है? अपने ताकत के साथ में ये तो टॉप 10 के अंदर आराम से आ सकता था। फिर भी ये सोचना कि वह केवल 3 चालों का सामना भी नहीं कर पाया। सिलेक्शन की कठिनाई उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा थी। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लग रहा था कि वह अभी भी कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने ज्यादा शक्तिशाली स्टूडेंट का हाल भी ऐसा हो गया है, तो अब उनके सारे अरमान टूट चुके थे। मुझे अनुमति दे। एक और लड़ाकू जल्दी से मंच के ऊपर छलांग लगाकर आ गया। वह लड़ाकू भी उन दोनों से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उसने उन 3 वालों से बचने के लिए अपने आप को स्टेज के चारों तरफ घुमाना स्टार्ट कर दिया। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, लेकिन रमेश ने देखा, तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये छोटी मोटी चालें हैं, किसी और के सामने चलना। रमेश ने केवल एक कदम लिया और वो उसके सामने पहुंच गया, और केवल एक ही बार से उसको मंच से नीचे धकेल दिया गया। मानना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कुशलताएं छिपी हुई है। मैं इसको देखते हुए नितिन के दिमाग में पहला विचार यही आया, इसके अंदर ज्यादा गलतियां नहीं है और इसकी शक्ति बाकी सभी से बहुत ही ज्यादा है। जैसा कि एक कॉम्बैट मास्टर से उम्मीद करनी चाहिए थी, रमेश की गति, डिफेंस और ऑफेंस सभी की सभी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर नितिन अभी लेवल 5 के ऊपर होता तो उसको भी इससे लड़ने में थोड़ी बहुत परेशानी होती। उसको अपना पूरा एक अटैक यूज करना होता इसको हराने के लिए। वाकई में यह बहुत ही ज्यादा डरावना था। यह देखते हुए कि नितिन को भी इसको हराने के लिए एक पूरे अटैक का यूज करना
करना होगा। सही में ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ था। हाँ, अगर बेशक नितिन अपनी आई ऑफ इंसाइट और स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करता है तो उसे केवल आधा ही अटैक करना होगा। इसके अंदर सामने वाला प्रतिद्वंदी धूल चाटता फिरेगा। जल्दी ही एक के बाद में एक प्रतिद्वंदी उस मंच के ऊपर आता गया। बहुत सारे ऐसे लड़ाकू आए जो सामने वाले को टक्कर देने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो उनको टक्कर दे पाए। लेकिन एक लड़ाकू ऐसा था जिसने 10 में से एक में एक था जो उसके 3 वारों को सहने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हो पाया। वह प्रतिद्वंदी था जो एकांत मास्टर टीचर एकेडमी में टॉप 1 के अंदर था। फिर भी वह इस सिलेक्शन के अंदर शामिल होते हुए अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए बड़ी मुश्किल से इस राउंड को पार कर पाया था। और ऐसे ही देखते देखते सभी का नंबर आते हुए देर नहीं लगी। क्या कोई और है जो अभी मेरे को यहाँ पर चैलेंज कर पाएगा? अब सिलेक्शन को खत्म होने में केवल थोड़ा ही टाइम बचा था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लड़ाकू थे जो अभी तक भी ऊपर नहीं गए थे। कि किसी में भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि उनसे पहले जो लड़ाकू गए थे उनकी हालत देखते हुए उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगा गया था। रमेश ने कहा, यून किंग और एकांत मास्टर टीचर एकेडमी के बहुत सारे लड़ाकू अभी तक मेरे सामने आए हैं, लेकिन मैंने अब तक एक भी होंगन मास्टर टीचर एकेडमी के लड़ाकू को नहीं देखा। क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो होंगन मास्टर टीचर एकेडमी से मेरे सामने आकर खड़ा हो पाए? क्या हो सकता है कि तुम्हें अभी बहुत ज्यादा डर लग रहा हो? क्या तुम सभी को अब रोनी आ रही है? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मास्टर बनने के लिए कितनी ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है और तुम केवल ऐसे ही मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? रमेश के उन शब्दों को सुनकर होंगर मास्टर टीचर एकेडमी के ग्रेड 1 के सभी स्टूडेंट शर्मिंदगी से अपने सरों को नीचे किए हुए थे। उनके गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि वह अभी कहाँ पर खड़े हैं। वे ये जानते थे कि वह दूसरी मास्टर टीचर एकेडमियों के स्टूडेंट्स के सामने भी कुछ नहीं कर सकते थे। अभी अगर वह कॉम्बैट मास्टर के सामने जाकर उनसे लड़े तो वे अपने आप को मूर्ख ही बनाएंगे। भूल जाओ, ये एक हार ही तो होगी, इससे बुरा क्या ही हो सकता है।